सो मोस्ट वेलकम है पाइथन पार्ट 3 में, जहां मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस के लिए हम लोग पाइथन सीरीज पढ़ रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करें अपने कंप्यूटर में कैसे मेमोरी को मैनेज कर रहे थे, इन फ्यूचर में आप लोग जब लाइक लीड कोड हैक करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन में जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पे सॉल्विंग क्वेश्चन है, वो आपका डिपेंड करता है इस पे, इस नंबर सिस्टम पे। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑपरेटर पे, वहां पे हमारा क्या है, ऑपरेटर क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर, वो भी टोटली आपका डिपेंड करता है आपके इस नंबर सिस्टम पे। जहां हम बात करेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर, व्हाट इज द ऑक्टा नंबर एंड व्हाट इज माय हेक्सा नंबर। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले टाइम। इफ यू आर फर्स्ट टाइम कम दिस चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे एक फीडबैक दो, क्या चीजें और बेटर इंप्रूवमेंट हो सकती है आप लोग के लिए, ताकि हम ये फ्री रिसोर्स को हर किसी के पास शेयर करें। इसका मतलब हर कोई आए, हमसे जुड़े और पढ़े, और वीकेंड के एंड में हम डाउट्स भी क्लियर करने वाले हैं 1-to-1 गूगल मीट की हेल्प से। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, उन सभी ऑडियंस के लिए मैंने एक फ्री सेशन स्टार्ट किया है वीकेंड के एंड में गूगल मीट की हेल्प से, जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो लाइव, एज अ लाइव, जो कोई और नहीं कर रहा आपके साथ। तो पाइथन हैज अ बोल्ट इन सपोर्ट द स्टैंडर्ड न्यूमेरिक टाइप्स। जहां हम बात करते हैं नंबर की, है ना, नंबर में आपका इंटीजर है ना, किस तरह के इंटीजर नंबर काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इट अलाउ, यही तीन नंबर क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है किसको, रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्जन, किसको, बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम में, लाइक बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा एंड डेसिमल नंबर। तो कैसे पाइथन प्राइमरी डेटा टाइप बेसिकली होता है, इंट हम पढ़ चुके, इंट में क्या होता है, रिप्रेजेंट होल नंबर, जहां हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की, नेगेटिव नंबर की, जीरो की, तो क्या लाइक लेंथ 25, 30, 45, 56, 55 पॉइंट, मतलब हमारे इसमें क्या होगा, पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता, डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा, बोलते दे डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल, कोई फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं होगा, अपॉन वाला कोई पार्ट नहीं होता हमारा किसके अंदर, इंट वाले में। फ्लोट में क्या होता है, ये फ्लोट में represent real number with decimal point. They are actually up to the approximately 15 decimal. पॉइंट के बाद 15 डेसिमल तक की वैल्यू अप्रोक्स में हो सकती है। प्लेस कैन बी राइट साइंटिफिक नेशनल 23 पॉइंट, इस तरह से हम राइट करते हैं जब नंबर हमारा बहुत ज्यादा ही लार्ज अगर हो जाता है, तो ऐसे हम साइंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो, रिप्रेजेंट नंबर में क्या होता है, फॉर्म में एक्स मतलब रियल नंबर, ये वाई जे मतलब होता है आपका इमेजिनरी नंबर। वाई मतलब कोई नंबर ही होगा, लेकिन वो वाई जे के साथ कॉन्कैटिनेट होकर आपका ऐड बढ़ता है हमारे किसमें, रियल नंबर में। एक्स में रियल नंबर प्लस वाई जे, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं क्या हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्निक्स। ये हमारे होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्निक्स। एक बार देख लेते, कोई क्विक रिकॉल कर रहा है। इंट आपका मान लो कि कोई वैल्यू है, इंट में आपका लाइक 40, एक पहले नम ओनली आपका 45 वैल्यू इंटीजर हो गया है ना। हमने नंबर लिया जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट पे पार्ट डाल दिया, हमने एक और नंबर लिया जहाँ पे हमने डाल दिया लाइक की 3। तो 3 यहाँ पे क्या है, एक एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 वाई में वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको वाई को, यही कॉम्प्लेक्स बोल रहा है आपका, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो पाइथन यूज प्रीफिक्स एंड रिप्रेजेंट इंटीजर इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। जो इंटीजर नंबर हमारा होता है उसको हम अलग अलग नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर द इंटरनली स्टोर एज इंटीजर ऑब्जेक्ट। जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जहां हम बात करते हैं डेसिमल नंबर, हम रियल लाइफ पढ़ चुके हैं, 0 से लेके 9 तक हमारा नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, 4 सभी क्या हमारे। आपको 10, तो 10 के लिए भी आपको 1 0 चाहिए होगा, 11 के लिए आपको 1 1 चाहिए होगा। तो ये हमारे क्या है, नंबर जो होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं। बाइनरी के अंदर आपके बेस 2 होते हैं, क्यों होते हैं, ये बाइनरी नंबर क्या है, एक मशीन लैंग्वेज है, मशीन कोड है, जहां पे आपके नंबर क्या होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। बाइनरी नंबर का डिजिट्स क्या होता है, तो 0 या तो 1, इस फॉर्म में लिखा जाता है। 0 बी पहले लिखा हुआ स्टार्टिंग में, जहां भी कहीं 0 बी लिखा हो उससे पहले कुछ भी लिखा हो बाद में 0 1, समझना है हमारा बाइनरी कोड है, मशीन कोड है। और आपका होता है ऑक्टा, इसका बेस कितना होता है, 8 क्यों होता है, इसके अंदर नंबर जो आपके होते हैं वो 0 से लेके 7 डिजिट तक होते हैं। 8 डिजिट का नंबर कभी भी हमारा ऑक्टा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो 0 ओ मतलब ऑक्टा एंड 1 7, तो 1 8 डिजिट,
7 डिजिट्स। हेक्सा में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक नंबर होता है और 10 नंबर को ए रिप्रेजेंट किया गया, ए, 11 को बी, अभी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो 15 नंबर हो गया और एक्स्ट्रा सी, तो आपका यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, 0x इस तरीके से आपका नंबर होगा। तो ये आपकी बेसिकली नंबर सिस्टम है, जहां हम बात करेंगे बाइनरी नंबर, ऑक्टा और हेक्सा, कैसे इसको हम बनाते हैं, चेंज करते हैं। फिर आपके इमेज फॉर्म में आप देख सकते हो कि डेसिमल नंबर जानते हो, रियल में आपका, हम देखो ये नंबर है, इसके नीचे बेस 10 है, पॉइंट में है तो भी इसके नीचे बेस किताब का है 10 ही है। जब हम बात करते हैं बाइनरी, तो ऊपर में नंबर कुछ भी हो लेकिन बेस किताब का है 10 है, नंबर पॉइंट में कुछ भी हो साथ में बेस किताब का है 10 है, सॉरी बेस किताब का है 2 है। ऑक्टा में क्या होता है, बेस आपका होता है 8, तो नंबर कुछ भी हो जो 2 4 5 और 2 पॉइंट वाला पार्ट्स हो तब विदाउट नंबर आपका हो, हमारा बेस किताब का 80 है। हेक्सा में बेस जाता है तो 2 बी, बी किसे बोलते हैं, बी बोलते हैं 11 डिजिट्स को, 11 इज द डिजिट्स। आप किसको बोलते हैं, 15 डिजिट्स, बेस किताब का है 16। तो हेक्सा में हम बेस को 16 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टा को हम लोग 8 से, बाइनरी को 2 से और डेसिमल को 10 से। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। और नंबर यही होता है, इससे बाहर कोई नंबर नहीं। ऑक्टा में आपके 0 से लेके 8 के डिजिट के नंबर होंगे, इसमें कहीं भी आपको 8 नंबर नहीं दिख रहा होगा, 9 नहीं दिख रहा होगा, 10 नहीं दिख रहा होगा, बेस छोड़ के बेस 8। इसमें आपको 0 से लेके 9 तक नंबर, यहाँ पर कहीं भी 10 एक अपने आप में 10 को ए रिप्रेजेंट किया गया है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। ये रहे पार्ट्स आपके और एग्जाम्पल। डेसिमल नंबर में हम लोग बेस 10, 0 से लेके 9 तक नंबर, बाइनरी में बेस 2, 0 1 होता है नंबर, ऑक्टा में आपके होते हैं बेस 8 नंबर, आपके होते हैं 0 7 तक, हेक्सा में आपका होता है बेस 16 नंबर, 0 से लेकर 9 तक नंबर, 10 के लिए ए बी सी डी फॉलो किया गया है। सो लाइक आप देख पाओ कि कैसे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने नंबर सिस्टम में, उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करने वाला हूँ अपकमिंग सीरीज में। जब डाउट्स कोई रहेगा तो ऐसा मतलब डाउट्स मैं खुद ही पर्सनली नहीं छोड़ता आप लोग के लिए। तो नंबर सिस्टम में क्या लिखा है, 3 पोर्ट 10 नंबर है, इसको कैसे चेंज किया हमने बाइनरी में, ये 15 6 नंबर है, कैसे इसको हम चेंज किया ऑक्टा में। तो सभी के आपस में कन्वर्टेड टेक्निक्स है, वही टेक्निक हम फॉलो करने जा रहे हैं। डोंट वरी, ट्रस्ट मी, बहुत इजी मैंने बनाया अपना पीडीएफ डायग्राम, जहां पे आप इजीली इसको समझ सकते हो बहुत इजी वे में। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर है तो इट इज अ सिस्टम वी यूज इन द एवरीडे रियल लाइफ। यूज बेस आपका 10 होगा, नंबर दीजिए तो इजी टू अंडरस्टैंड। ये नंबर ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग के लिए इजीली होता है अंडरस्टैंड करना, रीड करना, बट नॉट आइडियल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास इसका कोई आइडिया नहीं होता, कंप्यूटर कैसे इसको अंडरस्टैंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने प्रिंट 2 3 देखा, हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने प्रिंट का पॉइंट वाला पार्ट देखा हम लोगों ने, दिस इज द 14 पॉइंट नंबर। हमने प्रिंट में देखा दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाइनरी नंबर जो हम लोग चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर चेंज करते हैं, इसको करना इजी है, कहना ऑन पेपर ऑन आर्टिकल पढ़ना इजी है। यूज ओनली 2 डिजिट्स, इस बाइनरी नंबर के अंदर इसको मशीन कोड बोल लो या लो लेवल लैंग्वेज बोल लो, जहां पे केवल 0 और 1 डिजिट्स ही आपको दिख रहे होंगे जब भी हम बात करते हैं अपने बाइनरी नंबर की। ओनली 0 1, ओनली 0 1 डिजिट्स, नंबर नहीं डिजिट्स, डिजिट्स नंबर के अंदर होते हैं डिजिट्स, लाइक 24, तो 24 2 और 4 के डिजिट्स है, 2 डिजिट्स 4 डिजिट्स। कंप्यूटर वर्क यूजली ट्रांजिस्टर, जहाँ वन ऑन का मतलब होता है 1 जो हम पढ़ते बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स वाला पार्ट, ऑफ का मतलब होता है 0 जहाँ पढ़ते फॉल्स वाला पार्ट। ऑल डेटा लाइक टेक्स्ट इमेज ऑडियो etc इज अल्टीमेटली रिप्रेजेंट इन बाइनरी। जितने भी नंबर है जो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग एआई, जहाँ पे हम लोग इमेज से डीलिंग कर रहे होंगे, टेक्स्ट से डीलिंग कर रहे होंगे, है ना, सभी नंबरों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एल्गोरिथम की हेल्प से नंबर में। वहां भी हमारा रोल किसका आता है, बाइनरी का। रियल लाइफ में देखोगे जितने भी आप इमेज डेटा के साथ गेम खेल रहे हो, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, जो नंबर आप दे रहे हो गूगल को, सभी नंबर पहले हमारे चेंज किसमें हो रहे हैं, आपके मशीन कोड में। एग्जाम्पल के लिए 25 मेरा एक नंबर है, हमें 2 से इसको जब तक डिवाइड देना है जब तक कि क्या उसका रिमाइंडर नीचे क्या आ जाए, 1 और 0 ना आ जाए। ओनली 2 से, बिकॉज बात करें नंबर की, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा रिमाइंडर 1, देखो लेगा। फिर 2 से दिया, 2 से 12, रिमाइंडर देखो कितना बचा 0। अगेन 2 से दिया, 2 3 जा 6, क्या बचा रिमाइंडर 0। तो आपको 2 से डिवाइड देते जाना है, कब तक, तब तक नीचे आपको, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1।
अब करना क्या है, जैसे मैं नीचे रिमाइंडर 0 बना जाए, आपको लास्ट से बॉटम से लेके टॉप तक लेके लास्ट में क्या 1 फिर 0 फिर 1 को आपको ऐसे करना रिप्रेजेंट। ये हमारे होते हैं बाइनरी नंबर में किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी चेंज करने का तरीका। और एग्जांपल देखो, मैंने एक नंबर लिया 10, देखो 2 का मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया 10, क्या बचा रिमाइंडर 0। अगेन 2 से दो, 2 2 जा 4, क्या बचा रिमाइंडर देखो 1। अगेन 2 से दो, 2 1 जा 2, क्या बचा रिमाइंडर 0। तो बॉटम टू टॉप ना, तो 0 1 0 1 0, ये हमारा क्या रहा है, एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका डेसिमल वाला पार्ट्स है प्री डिफाइंड बिन फंक्शन की हेल्प से आप अपने डेसिमल नंबर को इस बाइनरी में कन्वर्ट कर पाओगे, इस बिन फंक्शन की हेल्प से। बिन इज अ फंक्शन। ये हम लोगों ने ऑन पेपर अंडरस्टैंड किया है, ये हम लोगों ने ऑन पेपर अंडरस्टैंड किया है। कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली इस सेम नंबर में चेंज करने जा रहा होगा। जैसे कोड चलाऊंगा आप देख पाओगे, मुझे क्या बोला है 0 भी मतलब नंबर आपका बाइनरी है, और क्या आपको डाला है 1010। अब यही बाइनरी को आप डेसिमल में भी चेंज कर पाओगे। देखो मैंने क्या दिया इंट, जैसे ही आपको करना हो डेसिमल में इंट पास कर दो और क्या डाल दो 0b, बिकॉज आपका नंबर बाइनरी है 1010 जो आपको यहाँ से आया है, तो क्या आउटपुट आपका आएगा 10 आएगा। सेम देखो आप 196 के लिए 2 का डिवाइड जब तक देना है 196 में, तो क्या जाए रिमाइंडर आपका 0 और 1 आ जाए नीचे। तो 2 9 18 2 8 16 रिमाइंडर 0 है ना। 2 2 जा 4 2 9 जा 18 रिमाइंडर अगेन 0। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अगेन रिमाइंडर 1, देखो यहाँ पर रिमाइंडर बना गया। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। तो बॉटम टू टॉप ना, बॉटम मतलब क्या 1, फिर ये 1, फिर 3 टाइम 0, फिर 100, यही इसका क्या हमारा होगा आउटपुट होगा। आप देख लो, करना कुछ नहीं है, इसी पूरे कोड को कॉपी करो। आप चाह रहे हो इसको इंट में करना, और आपको ऐसा बाइनरी नंबर है इंट के अंदर डाल दो अपना बाइनरी नंबर, ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा 96 बन जाएगा। टेन टू द पावर हाउ कैन वी कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी और बाइनरी इनटू डेसिमल। यही लॉजिक हमें याद रखना है। जब जब आपको किसी डेसिमल नंबर को चेंज करना बाइनरी में, जब तक 2 से डिवाइड देना है तब तक उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 1 आ जाए। और उसके बाद हमें करना क्या कुछ नहीं है, सिंपल हमें बॉटम से लेकर टॉप तक उसको हमें रिप्रेजेंट कर देना है। अब आते हैं अपने हम थर्ड वाले पार्ट पे, जहां हम बात करेंगे ऑक्टा। ऑक्टा में बेस कितना होता है 8, और नंबर क्या होता है ओनली नंबर आपके होते हैं 0 से लेकर 7 तक, और लिखा भी है अभी जब हम पढ़ेंगे। इजिली जब बोलते हैं कि एक ऑक्टा डिजिट नंबर इसका होता है 3 बाइनरी डिजिट्स, ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी देर में। कि 1 ऑक्टा डिजिट्स को हम लोग अगर चेंज करना बाइनरी में, तो वहां पे आता है 3 बाइनरी डिजिट्स एक ऑक्टा डिजिट्स को। लाइक यूज इन सिस्टम ओल्ड सिस्टम लाइक यूनिक्स, फाइल परमिशन, कोमोड, इन सब में अभी भी हम ऑक्टा नंबर का यूज करते हैं, करते थे बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए किसी भी नंबर को आपको ऑक्टा में जब तक डिवाइड देना है जब तक उसका रिमाइंडर कितना आ जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाए, इनमें से कोई एक। बिकॉज ऑक्टा का जो नंबर होता है वो नंबर आपके 0 1 2 4 5 6 7, इस तरीके से आपके नंबर वो आते हैं ऑक्टा में। 7, यही 7 तक आपके नंबर होते हैं रिप्रेजेंट हर ऑक्टा में। सो देखो क्या क्या 8 1 जा 8 रिमाइंडर 0, काम खत्म। क्या आउटपुट आएगा 1 2। तो 1 2 क्या है 1 2 इज द बॉटम टू टॉप ना, जो 1 2 लिखा है क्या 1 2 ऑक्टा में 10 पास किया तो आउटपुट कितना आया 1 2 आया। 1 डिजिट ऑक्टा है इसलिए क्या लिख के आ रहा है 0, ओ लिख के आ रहा है, नंबर क्या 1 2 है। यही सेम काम को तुम ऑक्टा में डाल दिया 1 2 2, तो क्या आउटपुट आ पाएगा इंट में आ गया। यही सेम काम कर लो आप 196 के लिए। तो जब तक इस डेसिमल नंबर में आपको 8 से डिवाइड देना है तब तक इसका रिमाइंडर कितना आ जाए 0 1 से लेकर कोई 7 के बीच। 3 8 2 जा 16, 3 गया यहाँ पे, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 4। फिर करेंगे 8 24, रिमाइंडर 0। क्या आंसर आया, आंसर कितना आएगा बॉटम टॉप के लिए, बॉटम टू टॉप के बारे में बात करेंगे तो आंसर कितना आपका आएगा, आंसर आपका है 4। हम बात करें बॉटम से टॉप में ना, तो 3 इज लाइक फर्स्ट बॉटम, देन अगेन 0 देन 4। यही सेम कोड डाल दो अपने इंट के अंदर तो इंट बन जाएगा अपने आप। सेम आपका आता है हेक्सा के लिए। किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करना आपको हेक्सा में, तो हेक्सा में क्या होता है नंबर डिजिट 10 नंबर होते हैं। ए के लिए होता है
10 10 जो नंबर है उसको हम बोलते हैं ए, उसको हम बोलते हैं ए। इस तरीके से हम बैक होने कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर एक 10 डिजिट्स है कोई रिमाइंडर है उसको हम लोग ए बोलेंगे। अगर कोई 11 नंबर डिजिट्स होगा उसको हम बी बोलेंगे। ऐसे आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हमारा कोई नंबर क्या 13 को हम क्या बोलेंगे, 13 को बोलेंगे यार डी। इस तरह से 14 को क्या बोलेंगे हम लोग, 14 को बोलेंगे हम लोग क्या ई। लास्ट आपका आता है 15 को हम बोलते हैं एफ। तो कलर कोड, जितने भी कलर कोड करते हो एचटीएमएल का कोड देखते हो, जितना भी कलर कोड होगा हमारा हमारा अपने पांडा में भी सीबॉर्न और प्लॉट के बहुत सारे प्लॉट्स को बिल्ड करोगे तो प्लॉट में भी वहां पे क्या कलर होता है। कलर कोड के लिए ये हम हैश कलर कोड यूज करते हैं जहां पे हेक्सा नंबर का यूज होता है। हेक्सा नंबर का एफ एफ का बताओ गया 15 15 दो बार, देन 5733। मेमोरी एड्रेस इन लो लेवल प्रोग्रामिंग, जो हम लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे मशीन का इस वाले नंबर का भी यूज होता है। इफिशिएंट फॉर प्रोग्रामर्स, बहुत यूजफुल है हेक्सा नंबर। अब मशीन कोड असेंबली कोड में भी ऐसे ही कोड को राइट किया जाता है हेक्सा डेसिमल को। तो यही लॉजिक है कि जब भी आपको मेमोरी को मैनेज करना हो तो बाइनरी नंबर में ये हेक्सा नंबर आपका बहुत यूजफुल है ना। बिकॉज यहाँ एक लॉजिक है कि 1 हेक्सा डिजिट्स के अंदर क्या होता है, हमेशा आपके 4 बाइनरी डिजिट्स होता है। ये कैसे होता है अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेट फॉर रीडिंग एंड डिबगिंग मेमोरी डेटा को मैनेज करने के लिए जो करते हैं। 16 को जब तक डिवाइड देना है 10 में, जब तक क्या उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 से लेके 15 तक ना आ जाए। यहाँ पे अपने आप पहले से रिमाइंडर 10 है तो डिवाइड होगा ही नहीं भाई। 16 तो ऑलरेडी बड़ा है ना 10 से, तो यही क्या हो गया इसका रिमाइंडर हो गया। और 10 को हम क्या बोलते हैं ए, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 0। एस को एक्सा, ए बोल रहा है 10। यही यही डाल दो आप, स्मॉल ए लिख लो या बिग ए लिख लो, आपका आउटपुट क्या रहेगा 19 इसके लेके लो। 16 वन 16 कैरी गया 3, 16 टू 32 बचा 4 रिमाइंडर। ये आपका क्या है लास्ट क्या आपका रिमाइंडर, बिकॉज 12 का नंबर आपका छोटा है किससे 16 से, दैट इज अ रिमाइंडर। बट ये क्या है डिजिट से, इसलिए हम 12 को सी बोल रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा सी, बॉटम टू टॉप ना, बॉटम टू टॉप ना। तो बॉटम में क्या है पहले सी है, पहले बॉटम में क्या सी है बिकॉज आपका ये बचा आपका रिमाइंडर। तो सी को बोलते हैं 12, अभी हम पढ़ चुके हैं। सी को हम बोलते हैं 12, 12 4 कैमरा है यहाँ पर रिमाइंडर है तो क्या आउटपुट आएगा C4। जब ये कोड चलाओगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे कितना आने वाला है C4 ही आएगा। फिर इसको इंटू में हम लोग चेंज कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपना OC तो चाहिए हेक्सा हेक्सा 19 इसको डाल देंगे। आप देख पाओगे अपना ये आउटपुट आ गया 06। यही सेम कोड को आप डाल लो, हेक्सा चेंज कर लो अपने किसमें बाइनरी में। सो यही तरीके होते हैं कैसे बाइनरी को हम चेंज करते हैं। बाइनरी में चेंज करते हैं डेसिमल को, और डेसिमल को चेंज करते हैं ऑक्टा में, और अगेन से हेक्सा में। सो लास्ट लॉजिक क्या होगा कि बाइनरी द लैंग्वेज द मशीन अंडरस्टैंड करती है, हेक्सा इज द ट्रांसलेटर फॉर ह्यूमन और अंडरस्टैंड द बाइनरी इजिली। बाइनरी कोड को हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं बिकॉज एक ऑक्टा हेक्सा नंबर को, 1 हेक्सा को हम लोग 4 डिजिट्स के बाइनरी में करते हैं रिप्रेजेंट, 1 ऑक्टा को हम लोग करते हैं 3 बाइनरी में। कैसे करते हैं वही बताऊंगा। एक रूल्स है, एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 7, ये आपका बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही आपको बढ़ता जाएगा। तो डिफॉल्ट में स्टार्टिंग होती है 1 से, फिर 2, देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, डबल 16, 32, 64 आगे जाएगा तो आपका कितना आएगा 128। ये नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। ये कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे हम बिट्स को कैसे नंबरों में करते हैं रिप्रेजेंट, कहाँ नंबर होगा, कहाँ पे हमारा मेमोरी एक्टिव होगा, कहाँ हमारा मेमोरी ऑन ऑफ वाला जो टेक्निक अभी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। कहाँ पे आपका ऑन होगा, कहाँ पे आपका ऑफ होगा। ये ऑन ऑफ का टेक्निक जो है वो यहीं से इसी वाले फॉर्मूले से ही फॉलो हो पाता है। चलिए सो एग्जाम्पल के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ 144 के लिए, जहां मैंने किया बाइनरी कोड में, जहां मैंने किया अपना ऑक्टा कोड में, जहां मैंने किया अपना हेक्सा कोड में। देखने का तरीका है, रन करोगे ये तीनों मेरे कोड क्या है बाइनरी ऑक्टा हेक्सा है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं उसका आंसर हमेशा आपका 1 ही आता है। 2 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, एंड 2 की पावर 2 कितना आपका आंसर है 4। सो ऑक्टा 2, अब जब भी हमें किसी ऑक्टा नंबर को चेंज करना बाइनरी में या हेक्सा में, या ऑक्टा नंबर को डायरेक्टली चेंज करना हेक्सा में, तो कभी भी ऑक्टा नंबर डायरेक्टली आपका चेंज नहीं होगा हेक्सा, पहले ही हमारा चेंज होता है बाइनरी में। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक डिजिट्स ऑक्टा का जो होता है नंबर होता है 3 होता है बाइनरी, वही करने हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 में
आप पहले क्या करोगे, करना क्या आपको, आपको ये 196 है इसको आपको ऑक्टा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। जहां पे आप देख पा रहे हो 8 2 जा 16 है ना, 8 4 32, आपका बचा रिमाइंडर 4 एंड 8 3 24 रिमाइंडर 0। तो 304 क्या है, दैट इज योर ऑक्टा नंबर ना। अब करते क्या है, ऑक्टा के जितने भी डिजिट्स है उनको हम 3 बिट्स के बाइनरी में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा, ये रहा अपना फॉर्मूला जब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जहां जहां नंबर आ गया, लेट सपोज करो मुझे 3 चाहिए, तो 3 नंबर था। अब बताओ ये नंबर 3 कैसे बनेगा, इस नंबर से 2 + 1 से। इसका मतलब यहाँ पे मेमोरी एक्टिव है, यहाँ मेमोरी एक्टिव है, यहाँ मेमोरी आपका ऑफ, यहाँ मेमोरी आपका ऑफ, यहाँ मेमोरी आपका ऑफ, यहाँ मेमोरी आपका 3 बिट्स। तो इसलिए मैंने किया है 3 बिट्स में, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से क्या आपका आउटपुट आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 को हमने किया इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, जहां पे नंबर आपका ऑन था वहां पे ऑन होगा, जहां नंबर था वहां ऑन, जहां नंबर नहीं था आप हो गया 0 1 1 हो गया 3 के लिए। 0 वैसे 0 है, 3 0 हो गया। 4 के लिए क्या हुआ, चेक करो 4 कहाँ पे आता है, थर्ड पोजिशन पे। तो 1 1 0 0, ठीक है 1 0 0। तो जहां पे नंबर रिप्रेजेंट हो पा रहा है वहां पे एक्टिव होती है मेमोरी, जहां नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो पाता वहां होता है 0। बट अभी हम कर रहे हैं अपने 3 बिट्स में ना, इसलिए कर रहे हैं 3 बिट में। स्टेप यही है कि 1 ऑक्टा डिजिट्स को हम लोग चेंज करते हैं पहले हम 3 बाइनरी डिजिट्स में। तो वही किया है, बिल लिख दिया, बिल लिख दिया और क्या पास कर दिया 00304, जो हमारा ऑक्टा नंबर अभी हमने निकाला है अपने टॉप वाले कोड से 304। जैसे कोड चलाओगे आपको यही नंबर मिलेगा जो हम लोगों ने निकाला है, ये रहा पूरा। अब कुछ नहीं करना, जैसे ये नंबर चेंज होगा बाइनरी में, अब करना कुछ है, अब ये हो गया बाइनरी। अब करना कैसे, हेक्सा में करना होता है, लिखा है क्वेश्चन कि पहले करो बाइनरी में देन करो हेक्सा में। अगर डायरेक्ट हेक्सा में करना भी हो ना तो पहले हमें बाइनरी में चेंज ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर तो ऐसे डायरेक्ट ही करता है, लेकिन लॉजिक क्या है कि कंप्यूटर पहले जो चेंज करता है बाइनरी में देन करता है हेक्सा में। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल देखो, स्टेप 2 में क्या हुआ है, 4 डिजिट्स नंबर। अब स्टेप 2 में आपको जो नंबर आपने निकाला ये वाला इन एंटायर नंबर, इन्हीं नंबर को अब आपको 4 डिजिट्स में स्प्लिट करने हैं, किसके लिए, हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए। बिकॉज हेक्सा का जो 1 डिजिट नंबर होता है वो 4 डिजिट्स बाइनरी के इक्वल होता है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। 1 हेक्सा डिजिट होता है आपका 4 डिजिट्स बाइनरी, हमेशा याद रखना। तो 1 ऑक्टा इक्वल टू होता है 3 डिजिट्स बाइनरी। यही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये फॉर्मूला आपका फिक्स है, नंबर जितना बड़ा होगा ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। 6 7 8 9 10, नंबर जितना बड़ा होगा वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। बट फॉर्मूला आपका यही है 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से आपके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, यहाँ पहुंच गए। देखो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 नंबर लिया, देखो लिख दिया, फिर नेक्स्ट 4 नंबर लिया, देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग हमने फर्स्ट 4 नंबर लिया राइट कर दिया, नेक्स्ट 4 लिखा हमने, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड, फर्स्ट 4 ये देखो, फर्स्ट 4 नंबर, सेकेंड 4 कहाँ पाएगा जाएगा, देखो ये रहा फर्स्ट 4 नंबर, सेकेंड 4। अब इसमें 4 नंबर नहीं है तो हम लोग बाई डिफॉल्ट में 0 इंक्लूड कर लेंगे, 3 और एक्स्ट्रा बन गया 4 डिजिट आपका। अब चेक करो कि कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 है 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 है मतलब 4 होगा। तो इसका आउटपुट कितना हो गया 4 ना, बिकॉज इन 4 में से जहां पे 1 है मतलब वो नंबर आपका एक्टिव है, जहां पे 0 है वो नंबर क्या आपका ऑफ है। यहाँ नंबर 0 है तो यहाँ नंबर आपका ऑफ, ये नंबर आपका ऑफ, यहाँ पे नंबर आपका ऑन, यहाँ नंबर आपका ऑफ। तो क्या आउटपुट है, पहला आपको आउटपुट है 4। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए चेक करो कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। तो 8 + 4 कितना आएगा आंसर 12, और 12 को क्या बोलते हैं सी। फिर लास्ट का आपका 0 है, तो क्या आएगा नंबर, जब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा एग्जाम्पल के लिए। अब लास्ट फाइनल पॉइंट, यही सेम कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, सेम कोड को अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्या करेंगे प्रिंट के अंदर जाएंगे और पास करेंगे हेक्स, डाल देंगे अपना नंबर ऑक्टा वाला। ये ऑक्टा आपका ऑटोमेटिकली आपका 0x मतलब हेक्सा C4 के अंदर। C4 से पहले क्या आपका नंबर 0 है वैसे 0 आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा लॉजिक क्या है, अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। C4 ये आपका C हो गया, ये आपका 4 हो गया, बाकी पीछे जो नंबर 0 है 0 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अब सेम टेक्निक इसके लिए आपका है हेक्सा टू बाइनरी और ऑक्टा। अगर डायरेक्टली मुझे हेक्सा को चेंज करना भी ऑक्टा में, मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले मुझे स्टेप में पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। और क्या लिखा है
कि 1 हेक्साडेसिमल क्या होता है आपका 4 डिजिट बाइनरी। तो पहले अपने कोड को इसको हम चेंज करेंगे अपने किसमें, अपने हेक्सा वाले पार्ट में, जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 194 का। ये अपना हेक्सा वाला पार्ट का नंबर है। मैं इसको यहीं पे आपके लिए नोट करके लिख दे रहा हूँ। जब मैं इसे चेंज करूंगा तो क्या आउटपुट आपका आएगा, ये आएगा। तो स्टेप वन में जो आपका आउटपुट आया है, आउटपुट किताब का है, आउटपुट आपका है 0, इस किताब का है 90। इसी के नंबर को हम चेंज करेंगे अपने किसमें, करेंगे अपना हम बाइनरी में। निकालो डेट्स। तो पहला डेट क्या है, सेम फार्मूला, ये को सेम फार्मूला, इन्हीं को हम चेंज करेंगे। देखो 9, तो 9 कहाँ पाएगा पहुंचा, 9 कैसे आ रहा है, 9 आपका आएगा 8 + 1 से। जहां जहां नंबर है वहां पे एक्टिव हुआ, मेमोरी यहाँ पे आपका एक्टिव हुआ, यहाँ मेमोरी आपका ऑफ, यहाँ मेमोरी आपका ऑफ, यहाँ मेमोरी आपका एक्टिव। तो क्या आउटपुट आपका 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, बिकॉज हमने 8 + 1 से बनता है आपका 9, तो 9 को हम 1001 से ही रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिजिट्स में। टाइम में करते हैं, पीछे आप कितने में जीरो लगा लो उतना डिजिट आपका बढ़ जाएगा। 6 डिजिट के लिए, 7 डिजिट्स के लिए, 8 डिजिट्स के लिए, 9 डिजिट्स के लिए, 10 डिजिट्स के लिए, 0 के लिए 0 होगा। ये नंबर आपका आ चुका है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, जो आपका नंबर आपका है बाइनरी, उन्हीं सारे कोड को हम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। फर्स्ट 3 पार्ट है ना, अगला 3 पार्ट्स, यहाँ 3 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पीछे 0 लगा लेंगे। अब चेक करो, ये तीनों नंबर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 0। कहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है। देखो 3 में, इन तीनों नंबर 1 कहाँ है, यहाँ है, मतलब 2 आपका आउटपुट आया। थर्ड में 1 कहाँ है, बीच में, ये आउटपुट आया। तो क्या आउटपुट आ गया 2 2 0, क्या आउटपुट आपका आ गया 2 2 0। जैसे मैं इस कोड को, जैसे मैं हेक्सा कोड को मैं अब चेंज करूंगा, पहले चेंज करूंगा अपने बाइनरी में, गारंटी प्रिंट करना डालूंगा बिन, डाल दूंगा हेक्सा, देन डालूंगा प्रिंट, डाल दूंगा अपना हम गारंटी प्रिंट डाल दूंगा, ओपन डाल दूंगा ऑक्टा सिटी। सो ये आपके हो गए रूल कि कैसे हम नंबर को आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना ऑपरेटर, एक्सर ऑपरेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अपने। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपेराइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना, बिटवाइज, इस सब को पढ़ने वाले हैं। तो वहां बिटवाइज ऑपरेटर में उस कोड को अंडरस्टैंड करने में, उस टेक्निक को समझने में आपको ये हेल्प करेगा हमारा इस नंबर सिस्टम। कहीं पे एग्जाम भी दे रहे हो, यही रूल फॉलो करो हमेशा, ये रूल फॉलो करो। वीडियो समझना है, कमेंट करो, बार बार वॉच करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। ट्रस्ट करो, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिलीव करो, आपको समझ में आ जाएगी। जिस लेवल पे अभी आप हो, मैं भी उस लेवल पर था, हमने भी सेम चीजें अंडरस्टैंड करी, प्रॉब्लम करी, फेस करी। आप लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस मैं नहीं करने दूंगा। ट्रस्ट करो, जो जो डाउट्स हो रही है रियल मार्केट में, जो आप लोग फेस कर रहे हो एज ए बिगिनर, एज ए एडवांस, जो जॉब चूज करनी है, पाइथन पढ़ना है, हर जगह के लिए मैंने डिजाइन किया अपने को। सो आज के लिए काफी है, हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड के पास, ताकि ये रिसोर्स हर किसी के पास फ्री पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर, जहां हम पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, किस तरह से हमें करना चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस फ्यूचर।